कि बिच्छू अगर डूबता भी होता है तब भी डंक मारने की आदत नहीं छोड़ता। चीन भी पाकिस्तान के साथ यही कर रहा है। दुनिया भर में उसकी लुटिया डूब रही है, मगर ताजा फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित कंपनियों में अब मुस्लिमों को नमाज अदा करने की छुट्टी नहीं दी जाएगी। चीन पहले तो अपने मुल्क में ही मुस्लिमों के प्रति अपने नफरत का रंग दिखा रहा था, मगर अब एक इस्लामिक मुल्क में भी नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे चीन का मुस्लिमों के लिए ये नफरत, ये मक्कारी नया नहीं है। चीन के शिनजियांग प्रांत के मुस्लिम बहुल इलाके में उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता के सभी मयारों को तोड़ दिया गया है। कभी उन्हें नमाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली चटाई और पवित्र कुरान समेत सभी धार्मिक चीजों को जमा करने के लिए कहा जाता है, तो कभी लंबी दाढ़ी और रमजान में रोजा रखने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसी कई दमनकारी नीतियां चीन उइगर मुसलमानों के खिलाफ लाता रहा है। इन प्रतिबंधों में मुख्य रूप से उइगरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला लेने की अनुमति नहीं देना और उइगरों के कानूनी दस्तावेजों को जानबूझकर बर्बाद किया जाना शामिल है। लाखों मुसलमानों को वहां सरकारी डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। दूसरी तरफ चीन के हान बहुसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं उइगर मुसलमानों को आबादी को कम करने के लिए चीनी सरकार क्रूरतम रुख इख्तियार करने से भी परहेज नहीं कर रही है। शिनजियांग में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नियमित तौर पर गर्भावस्था जांच कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें कॉपर्टी जैसे आईयूडी यानी अंतर गर्भाशय उपकरण लगवाने के अलावा नसबंदी कराने तथा लाखों महिलाओं का बलपूर्वक गर्भपात भी कराया जाता है। गौरतलब है कि चीन में जहां बाकी पूरे देश में आईयूडी इस्तेमाल और नसबंदी में भारी कमी आई है, वहीं शिनजियांग में इसमें नाटकीय इजाफा हुआ है। आलम यह है कि 3 या उससे अधिक संतान होने पर बच्चों को माँ बाप से अलग कैद में रखा जा रहा है और मोटी रकम जुर्माने के तौर पर वसूल कर ही छोड़ा जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शिनजियांग के जिन क्षेत्रों में उइगर आबादी बहुयात में थी, वहां 2015 से 2018 के बीच जन्म दर में 60% की गिरावट आई है। हालांकि पूरे शिनजियांग प्रांत की बात करें तो पिछले साल जन्म दर 24% घटी है। हैवानियत की एक भयावह नमूना यह है कि हाल में चीन में कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए किसी ऑर्गन की आवश्यकता थी और मांग उठने पर तुरंत ही ऑर्गन उपलब्ध हो गए थे। दावा किया जा रहा है कि वो ऑर्गन उइगर मुसलमानों के बदन से निकाले गए थे। यूं तो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम हितैषी सोशल मीडिया पर छाती पीटते नजर आते हैं, मगर उइगरों के साथ पशु समान व्यवहार को सिर्फ अमेरिका ने गंभीरता से लेते हुए उइगर और दूसरे जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए गए चीन के क्रूर अभियान को लेकर उसे दंडित करने के लिए एक विधेयक पर दस्तखत किए हैं। 2018 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन रिपोर्टों की पुष्टि की है कि करीब 10 लाख लोग वहां हिरासत में जिंदगी बिता रहे हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम वहां गुलामों का जीवन जी रहे हैं। उन्हें री एजुकेशन कैंप के नाम पर चीनी सरकार यातना गृह में रखकर यातनाएं देती है। कुछ भुक्तभोगी बताते हैं कि उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उन्हें भूखे रखा जाता है, प्लास्टिक के कटोरे हाथ में पकड़ाकर रोबोट्स की तरह कतारबद्ध कर चीन के जयकारे लगवाए जाते हैं। ये ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर ही बदन में सिरहन पैदा हो जाती है, पर लोग उसको जीने को मजबूर हैं। अब वक्त आ गया है चीन की इस हैवानियत का अंत करने का और उसे ये संदेश देने का कि उसकी विस्तारवादी नीति अब नहीं चलने वाली। चकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंद्र की रिपोर्ट।